हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो बच्चों लोग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म कर दिया। हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्लावर जो है ये आपका नेसेसरी ऑर्गन माना जाता है। विदाउट फ्लावर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसका सबसे मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। ये सबको पता होगा। ठीक है, इसी के साथ में आपको ये भी पता है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद में किसका प्रोडक्शन होगा? गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने मेल की बात की तो मेल किसका प्रोडक्शन करेगा? मेनली स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, इसी के साथ में आपको क्या पता है कि आपका जो मेल रिप्रोड्यूस सिस्टम है ये बॉडी के बाहर क्यों है? ये एब्डोमेन से बाहर क्यों है? ठीक है, बाकी जो फीमेल है, फीमेल का तो एब्डोमेन के अंदर है, लेकिन मेल का रिप्रोड्यूस सिस्टम एब्डोमेन के बाहर क्यों रखा गया? इसके भी कुछ रीजन है। रीजन ये है कि नॉर्मली स्पर्म को प्रोड्यूस कराने के लिए आपके बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? कम चाहिए। ठीक है, अभी बच्चों, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब जो स्पर्म है, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा एट द 20 मतलब आपके 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 34.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना आपके पास में अगर वो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और स्पर्म अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हमेशा बॉडी से बाहर रहता है ताकि आपका स्पर्म जो है अच्छे से प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, यहां तक ये क्लियर? फिर आपको ये भी एक जान के हैरानी होगी कि आपका जो टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस आपका अपर साइड में होता है और एक टेस्टिस आपके पास में लोअर साइड में होता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक टेस्टिस आपका ऊपर है तो एक टेस्टिस थोड़ा सा नीचे रहेगा, जिससे क्या होता है कि अगर कोई लड़का भाग रहा है तो उसके मतलब कि फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए आपका जो एक टेस्टिस अपर साइड में और एक टेस्टिस लोअर साइड में रहता है। यहां तक बातें क्लियर हो रही है? फिर देखो, ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रहता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आपका स्पर्म का प्रोडक्शन और स्पर्म कहां से कहां तक जाएगा। ठीक है, तो देखो, हमने देखा है कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेनली कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है ना, आपके पास में TES टेस्टिस। ठीक है, अगर एक रहेगा तो बनेगा टेस्टिस। ठीक है ना, टेस्टिस बनेगा। अगर 2 रहेंगे तो बनेगा आपके पास में टेस्टिस। ठीक है, आपके पास में 2 पेयर ऑफ आपके पास में क्या है? टेस्टिस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में आप नीचे आओगे तो टेस्टिस आपके एक कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है ना, वो कवरिंग के अंदर क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है, और ये कवरिंग को बुलाया जाता है स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम बुलाते हैं। ये भी आपको क्लियर है? फिर उसके बाद में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो टेस्टिस के ऊपर एक आपका इसमें थोड़ा सा बल्ज पोजीशन, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे एक लेयर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको बुलाया जाता है एपिडीडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडीडाइमिस। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो यहां से पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, पूरा एक स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, ये जो आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बुलाया जाता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, इसका यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, या फिर आप इसको कॉमनली बोल सकते हो यूरेथ्रा। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद में आपने देखा कि यहां तक हमने ये दिया। फिर उसके बाद में यहां से जाओगे तो एक आपको एक और आपको डक्ट लाइक या फिर आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंशियम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं। आप इसको वास डिफरेंस भी बोल सकते हो या फिर वास डिफरेंशिया भी बोल सकते हो। फिर आगे आओगे तो आपको ऐसा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो बल्ब है ग्रीन कलर का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, या फिर इसको आप दूसरा भी नाम जाना जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको कॉपर्स ग्लैंड याद रखना। फिर उसके आगे आओगे, ये जो कॉपर ग्लैंड है इसको यहाँ पे है इसका एरो। ठीक है, फिर उसके ऊपर जाओगे तो आपको रेड कलर का एक आपको और एक ग्लैंड दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? एक हर एक चीज बता रहा हूं।
फिर उसके ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एक और ग्लैंड दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, यहां तक सेमिनल वेसाइकल हो गया। फिर मैंने यहाँ पे और एक लेबलिंग किया, आप देखोगे तो ग्रीन कलर जो रेड कलर का जो ग्लैंड है यहां से एक लेबलिंग निकला है, इसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और एक लास्ट में ये जो रहेगा इसको हम बोलते हैं पेनिस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। हमने क्या देखा कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, फिर उसके बाद में टेस्टिस कहां पे प्रोटेक्ट रहता है, स्क्रोटम में प्रोटेक्ट रहता है। फिर वहां से टेस्टिस के ऊपर आपका इसमें जो लेयर रहता है इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपका इसमें जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर फिर जाएगा तो कहां पे मिलेगा, आपका जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। फिर उसके बाद में आगे जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद में आगे जाएगा कॉर्पस ग्लैंड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो आपका एक नीचे आपका इसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर है? यहां तक कुछ डाउट है नहीं ना? ठीक है, तो यहां तक आपको सबको पता चल गया कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और इसमें क्या क्या कंसिस्ट, और तुम्हें नेमिंग याद हो गया होगा। अब आ जाओ, मेनली हम देखेंगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मली टेस्टिस है, टेस्टिस को हमने कट किया, कट करने के बाद में आपका जो टेस्टिस है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म कौन प्रोड्यूस करेगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से? मियोसिस। ठीक है, अब मियोसिस हो गया, मियोसिस होने का स्पर्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जितने भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से मिलियंस ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपके लोब्यूल्स के अंदर बचे हुए रहते हैं, मतलब कि आपके जो भी एक जो लोब दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा सा एक लोब दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो है इसको हम बोलते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या करेगा, हर एक लोब्यूल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ने क्या किया? स्पर्म का प्रोडक्शन किया। ठीक है, अब इस टाइम पे जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ ये किस कंडीशन में रहेगा? इमैच्योर कंडीशन में रहेगा। कौन से कंडीशन में रहेगा? यहां पे लिख देते हैं स्पर्म विल बी इन इमैच्योर कंडीशन। ये आपका इमैच्योर कंडीशन में हो गया। ठीक है, इमैच्योर कंडीशन में है तो इनके पास ना कोई मोटेलिटी है, ना तो ये अपनी तरीके से मतलब अपने मन से यहां से वहां मूव कर सकते। ठीक है, यहां से इनको पहुंचाया जाएगा, कहां पे पहुंचाया जाएगा? आप देखोगे तो यहां पे एक जगह दिख रहा है, इसको बोला जाता है रिटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रिटे टेस्टिस। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला स्पर्म कहां पे प्रोड्यूस हुआ? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कहां गया? रिटे टेस्टिस में गया। अब रिटे टेस्टिस को ऑब्जर्व करके देखोगे तो आपको यहां पे छोटे छोटे सारे पाइप एक जगह पे इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वास एफरेंस या फिर वास एफरेंशिया। समझ में आ रहा है क्या? तो कहां पे गया आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, रिटे टेस्टिस, फिर उसके बाद में वास एफरेंशिया में गया। ठीक है, वास एफरेंशिया बहुत सारे समथिंग आपके इसमें ऐसे ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर आपके इसमें ऐसे ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, तो आपका एक स्ट्रक्चर बनता है और आगे जाने के बाद में यही कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एपिडिडाइडिमिस। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये हमने देखा था ना, ऐसे ऐसे छोटा छोटा लेयर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनने के बाद में क्या हुआ, ये क्या बोलते हैं इसको? वास एफरेंशिया बोलते हैं। वास एफरेंशिया से ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा? एपिडिडाइमिस में जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा? एपिडिडाइमिस में। ठीक है, एपिडिडाइमिस में आने के बाद में अभी भी जो आपका स्पर्म है वो इमैच्योर कंडीशन में। ठीक है, इमैच्योर कंडीशन में तो जो आपके ट्यूब्यूल्स है ये क्या करेंगे, इसको आप ऊपर पहुंचाएंगे। ठीक है, यहां से पहुंचाने के बाद में जब यहां पे आ जाता है, ठीक है, यहां पे आने के बाद में एक सबसे पहला जो ग्लैंड आता है जिसका नाम होता है सेमिनल वेसाइकल। क्या होता है? सेमिनल वेसाइकल। देखो बच्चों, अब ये जो सेमिनल वेसाइकल है ये स्पर्म को क्या करेगा, जैसे यहां से यहां तक स्पर्म आ रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे स्पर्म इमेच्योर से मैच्योर कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, आपका जो स्पर्म था वो इमेच्योर से मैच्योर कंडीशन में आ गया, उसके अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो जो आपका स्पर्म है इसको बहुत लंबा दूरी तय करना है।
ठीक है। यहां से ये बाहर आएगा, बाहर आने के बाद वजाइना में जाएगा, वजाइना से आने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा लंबा दूरी तय करना है, तो जिसके लिए आपका जो सेमिनिफेरस, जो आपका सेमिनल वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल इसको देता है एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी, फूड देगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? कि जो आपका स्पर्म है, ठीक है, यहां पे आया, यहां पे आने के बाद में सबसे पहले कौन मिला उसको? सेमिनल वेसाइकल मिला। सबसे पहले सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल क्या देगा? थक हार क्या है, क्या देगा उसको? खाना पानी देगा। ठीक है, किस फॉर्म में देगा? फ्रुक्टोज के फॉर्म में देगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो आपका सेमिनल वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल 80% फ्लूइड देता है। कितना परसेंट फ्लूइड देता है? 80% ऑफ फ्लूइड। जो भी आपका स्पर्म बनता है, ठीक है, जो आपका सीमेन जो बनता है, उसका 80% कौन कंसिस्ट करवाएगा? सेमिनल वेसाइकल कंसिस्ट करवाएगा। और सेमिनल वेसाइकल ने क्या दिया? फ्रुक्टोज दिया। ठीक है, अब ये जो फ्रुक्टोज है, ये ग्लूकोज का फॉर्म होता है, जो क्या करेगा? इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको एनर्जी मिल गया, जान आ गया इसके अंदर। जान आने के बाद में ये आपका जो स्पर्म था, स्पर्म इधर से आगे आया, ठीक है, आगे आने के बाद में एक और ग्लैंड से मिक्स होता है, और इस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना, कौन सा ग्लैंड था अपने पास में? दूसरा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका काम होता है कि आपका जो सीमेन है, ठीक है ना, जो आपके इसमें जो स्पर्म है, सॉरी, जो स्पर्म है, स्पर्म को नरिश करना। ठीक है ना, स्पर्म को नरिश करना, स्पर्म को थोड़ा देखभाल करना, स्पर्म को थोड़ा और ज्यादा एनर्जी देना, कौन कराएगा आपके इसमें? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? पहला हमने फ्रुक्टोज लिया, दूसरा हम क्या करेंगे आपके इसमें? दूसरा जो था, नरिश करेगा। ठीक है, नरिश होगा। ठीक है, नरिश होने के बाद में और ज्यादा एनर्जी आ गया। इधर से आपके पास में जो स्पर्म था, स्पर्म निकल गया। ठीक है, स्पर्म निकलने के बाद में यहां से आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में और एक ग्लैंड आता है, जिसका नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, कॉपर भी बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉपर ग्लैंड है, ये एक फ्लूइड रिलीज करता है, जो आपके पास में एक लुब्रिकेशन का काम करेगा। ठीक है ना, स्लिपरी फ्लूइड होता है। ठीक है, स्लिपरी फ्लूइड क्या करेगा कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स आपके जो पीनस होता है, पीनस के ऊपर लुब्रिकेट करा देता है, और लुब्रिकेशन कराने से क्या होता है? आपके इसमें इंटरकोर्स में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो आपके इसमें जो कॉपर ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड क्या रिलीज कराएगा आपके इसमें? हमने क्या बोला? क्या होता है इसको? स्लिपरी, हाँ, फ्लूइड, स्लिपरी फ्लूइड। ठीक है, अब ये स्लिपरी फ्लूइड मिलाने के बाद में आपका जो स्पर्म है, स्पर्म फट से आपके इसमें आपके आगे आएगा, और आगे आने के बाद में इजैकुलेटरी डक्ट उसको बाहर निकालेगा, और बाहर निकालेगा तो पूरा आपका सीमेन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो जो आपका जितने भी हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े थे, कौन कौन से? सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो आपका कॉपर ग्लैंड है, इन तीनों का फ्लूइड प्लस सीमेन प्लस स्पर्म, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? सीमेन बोला जाता है। ठीक है, देखो यहां पे लिख देता हूं, स्पर्म प्लस फ्लूइड्स इज इक्वल टू सीमेन। ठीक है, समझा भी? मतलब कि जो स्पर्म और जितने भी तीनों आपके ग्लैंड थे, इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? सीमेन बोला जाता है। ठीक है, और सीमेन आपके बॉडी से कितना ml निकलता है? बताओ जरा, किसी को पता होगा तो। सीमेन जो है आपकी बॉडी से सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 ml निकलता है, उससे ज्यादा नहीं निकलता। ठीक है ना, मतलब कि उससे ज्यादा निकल सकता है अगर कुछ हेल्दी पर्सन है तो। नॉर्मली किसी एक हेल्दी पर्सन से 3 से 5 ml ऑफ सीमेन क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये जो 3 से 5 ml ऑफ सीमेन है, इसमें से भी 80% कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ तो इसने दे दिया, सेमिनल वेसाइकल ने दे दिया, फिर कुछ अमाउंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ने दे दिया, कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर्स ग्लैंड ने दे दिया। मतलब कि जो स्पर्म है, स्पर्म आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 100% में से कितना परसेंट बचा? 10% के आसपास में सिर्फ आपका स्पर्म बचता है। ठीक है, और ये जो 10% है, ये ही इतने स्पर्म आपके मिलियंस में होते हैं। ठीक है, लाखों में होते हैं। ठीक है, अब देखो चुम, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि जो आपका एपिडिडाइडिमिस है, ठीक है, यहां स्पर्म प्रोड्यूस हो गया, स्पर्म क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस होने के बाद में ये जो एपिडिडाइडिमिस है, एपिडिडाइडिमिस का मैंने लेंथ बताया तुम्हें, लेंथ होता है लगभग आपके पास में 6 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 6 मीटर। एक इतना बड़ा होता है, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, तो समझो 6 मीटर कितना बड़ा होगा।
आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिस इतना है, ठीक है, टेस्टिस के ऊपर वहां पे लेयर लगाया है, ठीक है, और वो लेयर कितना है, 6 मीटर है। समझ में आ रहा है तुम्हें, इतना बड़ा 6 मीटर है। अब स्पर्म को यहां से यहां तक ट्रैवल करना है तो एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखो जो स्पर्म है, स्पर्म कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, 6 मीटर इतना ट्रैवल कर रहा है, इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान दो, जो आपके पास में हमें क्या बोला, स्पर्म ने ट्रैवल कर लिया, इसी के साथ में जो स्पर्म का जो साइज होता है, ठीक है, स्पर्म का साइज सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 60 mm होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है। ये आपके पास में माइक्रोमीटर, आपके पास में सिर्फ आपसे आप कितना होता है, 60 माइक्रोमीटर। ये जो मैंने एक डॉट बनाया ना, ये डॉट से भी छोटा सा, बहुत छोटा मान लो, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है उसको, ठीक है। इतना छोटा स्पर्म आपके पास में लगभग टोटल मिला के 6.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। कितना, 6.5 मीटर। ये आपकी बॉडी से निकला, ठीक है। फिर आपकी बॉडी से क्या होगा, जो पेनिस है, पेनिस इंसर्ट कराएगा, डिपोजिट कराएगा इन द वजाइना, ठीक है। पेनिस से क्या किया, स्पर्म को, आपके सीमेन को डिपॉजिट करा वजाइना में, और वजाइना से कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए भी उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और ये पूरी कहानी थी आपके स्पर्म के बारे में कि स्पर्म कैसे बन रहा है, ठीक है। अब बच्चों कुछ कुछ लोग होते हैं, वो समथिंग आपके पास में बोलते हैं कि हम मास्टरबेशन नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि स्पर्म बन गया, और स्पर्म बनने के बाद में क्या स्पर्म हमेशा स्टोर्ड रहता है क्या, ऐसा नहीं होता। स्पर्म कुछ दिन के बाद में डेथ हो जाएगा, डेथ होने के बाद में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये एक हो गया। फिर एक टॉपिक बचता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन बॉडी में कौन से साल से स्टार्ट होता है। नॉर्मली जो एक बच्चा है, अगर वो 10 से 12 साल की एज में आ जाता है, तो 10 से 12 साल के बाद में क्या होता है कि उसके बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, ये टिल द डेथ, ठीक है ना, जब तक कि वो इंसान मरता नहीं, तब तक उसके बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहेगा। डिफरेंस ये आता है कि जब आप 25, 30, 35 एज तक रहते हो तो स्पर्म का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का मोर्टेलिटी जो है अच्छा खासा रहता है, और स्पर्म का जो रेट रहता है वो भी ज्यादा रहता है, ठीक है, मतलब कि तुम्हारे स्पर्म का नंबर ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे आप 50, 60 या 65 की एज में आ जाओगे, ठीक है, तो स्पर्म का जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब यहां से वहां मूव करने का रेट कम हो जाएगा, स्पर्म का काउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जब आप 65 की एज में बर्थ अगर दे रहे हो किसी बेबी को, तो क्या हो जाएगा कि वो बेबी के अंदर कुछ फॉल्ट या फिर कुछ प्रॉब्लम देखने मिल सकते हैं, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो और कुछ अगर डाउट है तो पूछो मेरे से, ठीक है। अभी मैंने यहाँ तो पूरा मैंने ट्राई किया कि स्पर्म आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल वर्जन में आपको बताया जाए, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कुछ मुझे बताओ, मैं आपको ट्राई करूंगा कि और अच्छे से मैं बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है कि एक बार ना आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना सीखो, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, आप, मैंने सिर्फ कहानी बताया इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में आप ये जितने भी नाम है, ये नाम आपको तो याद हो गए होंगे, मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है। उसके बाद में ये सब नाम हो गया और ये डायग्राम हो गया। आपको पाथ याद रखना है कि हमारा जो स्पर्म है कहां से कहां मूव करता है। पाथ ये है, सबसे पहले कहां पे था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेडियल टेस्टिस, वास एफरेंस या एपिडिडाइडिमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद में ये पाइप जा रहा है, इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास में, किधर गया, वास डिफरेंशिया। पाइप इधर से आया, सबसे पहले कौन मिला, सेमिनल वेसिकल, फिर कौन मिला, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कौन मिला, कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड के बाद में ये जो आपका आगे जो पाइप आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, इजैकुलेट, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फिनिश। ओके, सो बाय बाय।